जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 17। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां ते होरात्र विदो जनाः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अर्थात भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलियुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सत्युग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं, किंतु चूँकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। जय श्री कृष्ण। पूर्ण भगवत गीता के श्लोकों को सुनने और समझने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।